नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो अभी पाठ पढ़ रहे हैं वो है पार्ट 5 मेल मर्ज, जिसमें कि हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, हमको कई सारी चिट्ठियाँ भेजनी होती हैं, तो कैसे हम एड्रेस की एक सूची बना के उसको ना केवल जो पत्र हम बनाते हैं उसके ऊपर डाल सकते हैं, और साथ में उसके अंदर कोई अगर यूनिक नंबर है, जैसे कोई प्रोडक्ट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, वो भी उसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, जो कि हर एक कंपनी के लिए हो सकता है अलग अलग हो, या फिर अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए। जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि NIOS से हम लोग एक चिट्ठी भेज रहे थे उन लोगों को जिनका कि एडमिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कोर्स में हुआ था। तो हमने जो सबका जो एड्रेसेस थे उनको एक अलग फाइल में बना लिया था, और जो हमारा कंटेंट था उसके अंदर हमने बाद में उसको मर्ज कर दिया था, जिसको कि मेल मर्ज हम कहते हैं। ठीक है, तो पिछले में हमने पढ़ा था मेल मर्ज क्या होता है, वर्ड की मेल मर्ज सुविधा के मुख्य उपयोग क्या होते हैं, मेल मर्ज में दस्तावेजों के क्या प्रकार होते हैं, और मेल मर्ज विजार्ड किस प्रकार से काम करता है। हमने मोटा मोटा जो देखा था, हमने जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, येलो में देख रहे हैं, ये चीज़ें हमने डालना सीखा था, किसी भी लेटर के अंदर मर्ज करना सीखा था। ठीक है ना, इन चीज़ों को हम मर्ज कर देते हैं, तो हम जो ये कंटेंट होता है ये सारा कंटेंट एक जैसा रहता है हर एक आदमी के लिए, लेकिन उनका जो पर्टिकुलर जैसे ये इनरोलमेंट नंबर है और उसका एड्रेस है वो केवल चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो ये जो ये एड्रेस है और जो ये इनरोलमेंट नंबर है ये हम एक फाइल से उठाते हैं, जिसको कि डेटा सोर्स कहते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, अभी हमने चिट्ठी तो बना ली है, अब हमको लिफाफा बनाना है। ठीक है ना, तो लिफाफे में आपको पता है भेजने वाले का पता होता है और प्राप्त करने वाले का पता होता है, मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसका पता, यानी कि जो इस लेटर को प्राप्त करेगा एक उसका एड्रेस होता है, और जो लेटर जहाँ से भेजा जा रहा है उसका एड्रेस होता है। दो एड्रेसेस उसके अंदर होते हैं। तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए लोगों के एड्रेस की और उसको काट लीजिए, काट के एक लेबल बन जाएगा, उस लेबल को आप ले जाकर यहाँ पर चिपका दीजिए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे सीधे प्रिंटर के सहायता से सीधे सीधे जो इन्वलॉप है, जो लिफाफा है, उस पर ही सीधे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हमने बात करी, पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लेबलों को तैयार करना, मतलब एक सूची बना लेना, एक टेबल बना लेना, उसमें से फिर उसको प्रिंट कर लेना उस सूची को, और उसमें से एक एक करके जो लेबल हैं उनको काट कर जो इन्वलप जो लिफाफा है भेजे जाने वाला उस पर चिपका लेना। एक तरीका तो ये है। तो इसमें क्या होता है, यदि आप पहले बताए गए अनुसार कोई डेटा स्रोत जैसे कि पता सूची पहले ही तैयार कर चुके हैं, जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल में किया था, तब इस पता सूची को अपने मुख्य दस्तावेज के साथ मर्ज करना अधिक आसान हो जाएगा, जिसका उपयोग मेलिंग लेबलों के रूप में किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने एक पता सूची बना ली, उस सूची को हमने प्रिंट कर लिया, और उस सूची को प्रिंट करके हमने जो लेबल्स हैं, जो अलग अलग एड्रेसेस हैं, उनको काट लिया, और इस तरीके से हमने एक लेबल बना लिया। इस लेबल को हम ले जाकर इन्वेलॉप पर चिपका देंगे, लिफाफे पर चिपका देंगे। ठीक है ना, तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लेबल कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले मेलिंग वाले टैब पर जाएंगे, उसके पश्चात इसमें आप देखेंगे जो स्टार्ट मेल मर्ज है, उसके अंदर आपको जो लेबल का एक ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इसमें आप देखेंगे कि ये आपसे कहेगा कि आपको किस प्रकार का लेबल बनाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम जो दूसरी बात हमारे सामने आती है, अब हमको इसके अंदर रेसिपिएंट्स डालने हैं, मतलब डेटा सोर्स जो है हमारा वो इसके अंदर लेके आना है। तो हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, और उसमें हम चाहें तो अगर कोई हमको न्यू लिस्ट अभी बनानी है वो बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर रहे हैं। हमने एक लिस्ट बना रखी है पहले से ही, वो हमारी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पर टेबल फॉर मेल मर्ज के नाम से पड़ी हुई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो
रेसिपिएंट हैं वो आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये हमने पिछली बार भी देखा था, पिछली बार जब हमने मेल मर्ज की प्रैक्टिस की थी तो उसमें भी हमने इसी डेटा सोर्स का यूज़ किया था। इसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम थे जिनको कि जो NIOS के डायरेक्टर हैं वो एक लेटर भेज रहे थे, वो किसी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स था उसमें एडमिशन के लिए। उनको सूचित किया जा रहा था कि उनका एडमिशन उस कोर्स के लिए हो गया है, उसके साथ साथ उनको उनके एनरोलमेंट नंबर भी भेजे जा रहे थे। तो यही हम डेटा सोर्स यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसको, क्योंकि एडिट करने की ज़रूरत हमको है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमको डालना है डेटा, कौन कौन सा डेटा हम इसके अंदर डालना है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड से। सबसे पहले हमको नाम डालना होगा, उसके पश्चात हमको फिर जो एड्रेस 1 है वो डालना है, और फिर उसके बाद एड्रेस 2 डालना है, इसके बाद जो सिटी है वो डालना है, फिर स्टेट, और स्टेट के आगे ही पिन लिखा हुआ डालना है। तो ये रिकॉर्ड हमको एंटर करने हैं। ऐसे ही आप चाहें तो जितने भी रिकॉर्ड आपके पास हैं, आप चाहें तो उनको एक ही पेज पर प्रिंट करने के लिए उनको डाल सकते हैं। आप यहाँ से दूसरा भी नाम डाल दीजिए, ऐसे ही जो एड्रेस है वो डाल दीजिए, फिर एड्रेस 2 भी डाल दीजिए, सिटी, स्टेट और पिन। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब जो आपने डाला है, जो डेटा आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, जो डेटा सोर्स डाला है, उसको हम रिजल्ट उसका प्रीव्यू कर सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा। अभी मैंने आपको 2 बार यहाँ पे प्रिंट कर दिया है तो उसको 2 बार ये दिखा रहा है, तो हम इसमें से एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, ये चारों इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये चारों इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो 4 जो फील्ड हैं। इसके पश्चात अब हम चाहें तो उसको इस जो हमने बनाया है, जो लेबल्स बनाए हैं, वो सारे हम फिनिश कर सकते हैं। फिनिश एंड मर्ज जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस देगा। इसमें से अगर आपको ये लगता है कि तैयार है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट में आपको जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे को प्रिंट करने के लिए ऑल कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। अभी क्योंकि मेरे पास प्रिंटर कोई कनेक्ट नहीं है इस कंप्यूटर से, इसको मैं PDF पर ले रहा हूँ। ठीक है, PDF डॉक्यूमेंट इसका बना रहा हूँ। उसका मैं नाम रखूँगा लेबल 2, क्योंकि लेबल के नाम से पहले से एक फाइल है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखूँगा जाके नीचे तो कि ये लेबल 2 के नाम से फाइल आ गई है और उसके अंदर ये लेबल्स आ गए। ठीक है ना, ये दोनों रिकॉर्ड इसके अंदर दिखाई देने लगे। तो इस तरीके से हम लोग जो लेबल है वो तैयार कर सकते हैं। इन लेबल्स को तैयार करने के बाद इनको काट कर हम एनवेलप पर चिपका देते हैं, जिस भी एड्रेस पर हमको भेजना होता है। अब बात आती है, दूसरा तरीका होता है पता सूची को मर्ज कर मेलिंग लिफाफे तैयार करना। इसमें सीधे सीधे आप लिफाफे तैयार कर सकते हैं। पता सूची को अपने एनवेलप के साथ मर्ज करना अधिक आसान हो जाएगा इसकी सहायता से, ताकि आप मेल करने के लिए पते सीधे एनवेलप पर प्रिंट कर सकें। मतलब लिफाफे पर सीधे सीधे आप एड्रेस प्रिंट कर सकें। ऐसे में आपको चिपकाना नहीं पड़ेगा लेबल को। इससे स्टिकर्स पर पता लेबल प्रिंट करने और फिर उनको एनवेलप पर पेस्ट करने से आप बच सकते हैं। ठीक है ना, इस काम से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। दूसरी बात आती है कि हम एनवेलप पर जो एनवेलप को ही सीधे सीधे प्रिंट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पता सूची को मर्ज कर मेलिंग यानी कि मेलिंग लिफाफे यानी कि एनवेलप तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम फिर मेलिंग पर जाएंगे और जाकर हम स्टार्ट मर्ज पे जाकर हम लोग एनवेलप्स को चुनेंगे। एनवेलप पर क्लिक करेंगे। एनवेलप पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपको किस प्रकार का एनवेलप तैयार करना है, उसका साइज आपको क्या रखना है। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज 10 आ रहा है हम वही लेके चलते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर यहाँ एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस आपका होगा और ये एड्रेस जहाँ पर आप लेटर भेज रहे हैं उसका होगा। ठीक है, तो ये 2 एड्रेस इसके अंदर आपको डालने होंगे लिफाफे पर। ये दोनों एड्रेस डाल के आप लिफाफे को प्रिंट कर लेंगे। इसको आप ओके कर लीजिए, ये ऑप्शंस ठीक हैं। इसके पश्चात फिर आप अब क्या करेंगे, अब जब ये फील्ड आपको दिखाई देने लगा तो आपको पता है कि आपको इस जगह पे अपना एड्रेस देना है। तो हम लोग जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एड्रेस यहाँ हाथ से टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये एड्रेस हमने यहाँ लिख दिया और ये NIOS है और न्यू दिल्ली में है इनका ऑफिस। ठीक है, तो ये हमारा भेजने वाले का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है हमने। ठीक है ना, कहाँ से हम चिट्ठी भेज रहे हैं। अब
हम जो हमको दूसरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, जहाँ पर कि हमको भेजना है, उसके लिए हमको सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जाके या तो न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं हम, या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यहाँ से चुनाव करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात डेस्कटॉप पर जहाँ पर वो फाइल है उसका इसको एड्रेस देंगे। ये टेबल फॉर मेल मर्ज यहाँ पर एड्रेस है, इसको हमने इसका एड्रेस दे दिया। तो ये सारे रेसिपिएंट्स यहाँ पर आ गए हैं। ये आप एक एक करके देख सकते हैं, राम, लक्ष्मी, रेनू और खान इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। यहाँ आप जाइए और यहाँ पर जाकर जो एड्रेस ब्लॉक है या तो उसको क्लिक कर दीजिए, या फिर इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी है, नेम डालना है, मान लीजिए एड्रेस 1 डालना है, एड्रेस 2 डालना है, और सिटी किस सिटी में रहते हैं वो डालना है, स्टेट डालना है, और स्टेट के आगे पिन डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर डाल ली इंसर्ट मर्ज फील्ड से, जो ये आपका ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप दिखा रहे हैं एंकर, ये एंकर का चिन्ह ये है कि ये जो एड्रेस है ये सारे चिट्ठियों में एक जैसा रहेगा। ये भेजने वाले का पता है, जो कि एक ही आदमी भेज रहा है, और ये है जिसको कि चिट्ठी मिलनी है। ठीक है ना, तो अब हम अगर प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे तो यहाँ पर वो एड्रेस आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसको दो नंबर पे आपका लक्ष्मी का पता है, 3 नंबर पर रेनू का पता है, और 4 नंबर पर खान का पता है। ठीक है, बस ये सिंपली आपका इन्वेलप का एक ढांचा तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको फिनिश एंड मर्ज पे जाना है और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। अब क्योंकि मेरे पास प्रिंटर तो है नहीं, तो मैं इसको PDF वाले जो डॉक्यूमेंट है वो बना दूंगा, और इसको मैं इन्वेलप के नाम से बनाऊंगा। ठीक है, इन्वेलप के नाम से मैं इसको सेव करने वाला हूँ। PDF डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और अब हम जाकर देखेंगे अपने डेस्कटॉप पे, इन्वेलप के नाम से एक डॉक्यूमेंट बन गया है। और इसको आप देखिएगा, देखिए ये लिफाफा तैयार हो गया है। ये पहला लिफाफा एड्रेस का, ये दूसरा लक्ष्मी का, ये तीसरा रेनू का, चौथा खान का। तो 4 अलग अलग लिफाफों का प्रिंट आपके पास तैयार हो चुका है। इसकी सहायता से आप जो ये मेल मर्ज वाली फैसिलिटी है, इसकी सहायता से आप बहुत सारे लिफाफे एक बार में तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो पता है उसको लिफाफे के ऊपर मर्ज करना है। ठीक है ना, खाली आपको जो जिसको भेजना है, जिसको चिट्ठी मिलनी है, उसका ही एड्रेस आपको अलग करना है। ये जो आपका डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पता है, वो सब सारे के सारे जो लेटर्स हैं उसमें सारे के सारे इन्वेलप पर एक जैसा ही आ रहा है। केवल यही जो नीचे वाला है, जो हम भेजने वाला पता है, वही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो मेल मर्ज है उसके बारे में पढ़ लिया कि कैसे लेटर बनाना होता है। ठीक है, किस प्रकार से इन्वेलप बनाना होता है। इन्वेलप के ऊपर अगर आप चाहें तो सीधे प्रिंट कर सकते हैं, और चाहें तो दूसरे तरीके भी हैं आपके पास। आप सीधे लेबल बना के लेबल को फिर कट करके फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं लिफाफे के ऊपर, या फिर सीधे सीधे लिफाफे को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। तो आज हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम एनवेलप तैयार कर सकते हैं, लेबल के माध्यम से भी और सीधे सीधे एनवेलप पर प्रिंट करके भी। तो ये जो मेल मर्ज वाला चैप्टर है यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आप लोग हमारा ये नंबर है ये नोट कर सकते हैं, इस पर आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, अगला जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में वो स्प्रेडशीट की बात करेंगे। स्प्रेडशीट शुरू करेंगे अगले वीडियो से। धन्यवाद, थैंक यू।